आप सभी को जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल गाइड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज का दिन आपके जीवन में एक मोड़ ला सकता है अगर आप पूरे दिल से यीशु मसीह को पुकारें। यह शुक्रवार केवल एक तारीख नहीं है, यह आत्मा के जागरण का दिन है, जब आप अपने पुराने बोझों को उतारकर मसीह की शांति को धारण कर सकते हैं। जब जीवन में ठहराव आता है, जब मार्ग बंद हो जाते हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, तब एक ऐसी आवाज़ हमें पुकारती है जो हर अंधकार में रोशनी बनकर चमकती है। वह है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवाज़। इस वीडियो में आप एक ऐसी गहराई से भरी प्रार्थना सुनने जा रहे हैं जो आपके टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है, आपके खोए हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर सकती है और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को फिर से सक्रिय कर सकती है। तो चलिए अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को खुला छोड़ें और यीशु मसीह से एक सच्ची मुलाकात करें, क्योंकि आज का शुक्रवार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया 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 ज़रूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुँचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस पवित्र समय में इस पवित्र प्रार्थना को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन की तरह आज फिर से हम अपने दिन की शुरुआत बाइबल वचन के साथ शुरू करेंगे। आइए मेरे प्रियो, वचन शुरू करते हैं, फिर हम प्रार्थना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, मत्ती वचन 11 अध्याय 28 और 30 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कोमल और विनम्र हूँ और तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा भार हल्का है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ को बहुत ही विस्तार से बताया गया है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, इस वचन का अर्थ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आइए इस वचन का अर्थ को समझते हैं। यह वचन प्रभु यीशु मसीह की वह कोमल पुकार है जो सीधे हमारे थके हुए हृदयों तक पहुँचती है। एक ऐसा निमंत्रण जो संसार नहीं दे सकता। जब जीवन हमें तोड़ देता है, जब हमारी आत्मा थकान से कराहती है, जब हम संघर्षों में हार मानने के कगार पर होते हैं, तब यीशु हमें यह वादा करते हैं कि यदि हम उनके पास आएंगे तो वे हमें विश्राम देंगे। इस शुक्रवार की प्रार्थना का भी यही सार है। अपने जीवन के बोझ, दर्द, असफलताएं, थकान, भ्रम और अपराध बोध को लेकर प्रभु यीशु के चरणों में आना। वह हमें केवल क्षमा नहीं देते, वह हमें विश्राम भी देते हैं, एक ऐसा विश्राम जो आत्मा के तल तक पहुंचता है। यीशु का जुआ यानी उनकी शिक्षाएं, उनकी आज्ञाएं, उनका मार्गदर्शन, ये बोझ नहीं बल्कि राहत है। ये जीवन को कठिन नहीं बनाते बल्कि सरल और अर्थपूर्ण बनाते हैं। जब हम उनकी नम्रता और कोमलता से सीखते हैं तो हमारा जीवन विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम से भर जाता है। इस वचन में यीशु न केवल अपने पास बुला रहे हैं बल्कि यह भी वादा कर रहे हैं कि यदि हम उन्हें अपना मार्गदर्शक बना लें तो हम उस आंतरिक शांति और स्थिरता को पा सकेंगे जो हर तूफान में हमें संभाल कर रखती है। इसलिए यह शुक्रवार सिर्फ एक और दिन नहीं बल्कि वह अवसर है जब हम सचमुच अपने बोझों को प्रभु के चरणों में रखकर एक नया जीवन आरंभ कर सकते हैं, विश्राम, दिशा और प्रेम से भरा हुआ। आइए मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, इस शुक्रवार की पवित्र सुबह हम आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ झुकते हैं और अपने जीवन के हर क्षण को आपकी कृपा से भर देने की विनती करते हैं। प्रभु, जब हम आज की सुबह अपनी आंखें खोलें तो आपकी उपस्थिति का प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे और हमें एक नई दिशा दे जो केवल आपके मार्ग की ओर ले जाए। हे यीशु, इस दिन की शुरुआत हम केवल आपके नाम से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि आपके नाम में सामर्थ्य है जो हर टूटे हुए को जोड़ सकता है, हर हारे हुए को फिर से खड़ा कर सकता है। प्रभु, हमारे मन के भीतर जो चिंता, डर और असुरक्षा छिपी है, कृपया उन्हें अपने प्रेम की गर्माहट से पिघला दीजिए और हमें उस आत्मिक शांति से भर दीजिए जो केवल आपसे प्राप्त होती है। हे यीशु, हमारे जीवन की गाड़ी कई बार थक कर रुक जाती है। आज के इस शुक्रवार को कृपया हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भर दीजिए जिससे हम फिर से दौड़ सकें आपके उद्देश्य की ओर। हे प्रभु, जिन क्षेत्रों में हम असफल रहे हैं, जिन सपनों को हमने अधूरा छोड़ दिया है, उन सब में आज आपकी पुनः स्थापना की सामर्थ्य को आमंत्रित करते हैं ताकि हम फिर से नई शुरुआत कर सकें। हे प्रभु यीशु, आप हमारे घरों में प्रेम का प्रकाश फैला दीजिए, आपसी मेल मिलाप को बढ़ाइए और हर मतभेद को आपकी शांति में विलीन कर दीजिए ताकि हमारे परिवार आपके प्रेम का प्रतिबिंब बन जाए। हे यीशु मसीह, हमारे बच्चों को आज इस दिन पर विशेष बुद्धि, साहस और सामर्थ्य दीजिए ताकि वे अपने जीवन के मार्ग को आपके प्रकाश में देखकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रभु, जो रास्ते हमें कठिन लगते हैं उन पर आप हमारे साथ चलिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां कृपया अपने चमत्कारी हाथों से हमें राह दिखाइए ताकि हम आपके मार्ग से भटकने ना पाएं। हे प्रभु, जब हम जीवन की भाग दौड़ में अपने लक्ष्य को खो बैठते हैं तब कृपया हमें स्मरण कराइए कि हम इस पृथ्वी पर आपकी योजना के अनुसार हैं और हमें उसी में चलना है। हे प्रभु यीशु, आज के दिन हमें उस अनुशासन की आत्मा दीजिए जो हमें आपके वचन के अनुसार जीने में मदद करे ताकि हम अपने जीवन से आपकी महिमा प्रकट कर सकें। हे मसीह, हमारे अंदर के घमंड को नष्ट कीजिए, हमारे हृदय को नम्रता से भर दीजिए और हमें ऐसा बना दीजिए कि हम हर एक से प्रेम कर सकें, चाहे वह हमें कितना भी कठिन क्यों न लगे। हे प्रभु, आज के दिन हम विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए करते हैं जो मानसिक, शारीरिक या आत्मिक पीड़ा में हैं। कृपया उन्हें आराम दीजिए, चंगाई दीजिए और आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे यीशु, जब हम कार्यस्थल पर जाएं तो वहां भी हमारी वाणी, चाल और सोच में केवल आपकी छवि दिखे ताकि लोग हमारे जीवन से आपको पहचान सकें और आपकी ओर आकर्षित हों। हे प्रभु, आज का शुक्रवार हमारे लिए आत्मा को ताज़ा करने वाला दिन बन जाए, जहां हम अपने व्यस्त जीवन से विराम लेकर आपके साथ कुछ पवित्र क्षण बिता सकें और आपके प्रेम में नया जीवन पाएं। हे मसीह, आप हमारे जीवन की बारी को एक बार फिर से सींचिए, हमारे सूखे हुए भागों में फिर से आशा के अंकुर फूटने दीजिए ताकि हम फिर से आत्मिक रूप से जीवंत हो जाएं। प्रभु, जहां हमारा विश्वास डगमगाता है वहां आप हमें स्थिरता दीजिए, जहां हम थक गए हैं वहां आप हमें बल दीजिए, जहां हम खो गए हैं वहां आप हमें फिर से अपने पास खींच लीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे रिश्तों में आई दूरियों को आप अपने प्रेम से पाट दीजिए, हमारे दिलों में पनपी कटुता को आप क्षमा के जल से धो दीजिए और हमारे जीवन में मेल मिलाप की बहाली कर दीजिए। प्रभु, हम अपने जीवन की सारी योजनाएं आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें अपने अनुसार संवारिए और हमारे रास्तों को सीधा कर दीजिए ताकि हम भ्रमित न हों। हे यीशु, हमारे मन से नकारात्मक सोच को दूर कीजिए, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण दीजिए और अपने सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम चुनौतियों का सामना आपकी ताकत से कर सकें। हे प्रभु, हमें आत्मा की गहराई में जाकर आपको महसूस करने की सामर्थ्य दीजिए, हमारे ध्यान को संसार से हटाकर आपके ऊपर केंद्रित कर दीजिए और हमें आत्मिक शांति में स्थापित कर दीजिए। हे मसीह, आज इस शुक्रवार की सुबह को एक नई शुरुआत में बदल दीजिए, एक नई सोच, एक नया समर्पण और एक नया दृष्टिकोण दीजिए जिससे हमारा जीवन फिर से आपके हाथों में ढल जाए। प्रभु यीशु, जिन स्थानों में हमें ठुकराया गया है वहां आपकी स्वीकृति की झलक दिखाई दे, जिन लोगों ने हमें छोड़ा है वहां आपकी संगति हमें सहेजे और जिन रास्तों में हम भटके हैं वहां आप हमारी अगुवाई करें। हे प्रभु, आज की सुबह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी जागरण का समय हो जिससे हमारी आत्मा आपकी आवाज़ को स्पष्ट सुन सके और हम उस पर आज्ञाकारिता से चल सकें। प्रभु, इस शुक्रवार को एक ऐसी आत्मिक विजय का दिन बनाइए जहां हम अपने पुराने पापों से मुक्त होकर आपके अनुग्रह में चलने का निर्णय लें और उसे हर दिन निभा सकें। हे मसीह,
जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हमारे जीवन के हर बोझ हल्के हो जाते हैं। कृपया आज हमें वो विश्राम दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, केवल आप दे सकते हैं। प्रभु यीशु, हमें साहस दीजिए कि हम सच्चाई के साथ खड़े हो सकें, न्याय के लिए आवाज़ उठा सकें और आपके प्रेम को इस संसार में बांट सकें, बिना डरे, बिना रुके। हे उद्धारकर्ता, आज इस शुक्रवार को हमारे लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और आत्मिक चमत्कारों का दिन बना दीजिए, जिससे हम सदा आपके अनुग्रह के लिए गवाही देते रहें। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम का प्रतिबिंब हो, हमारी हर सांस आपके लिए हो और हमारी हर उपलब्धि आपकी महिमा को प्रकट करे। हे यीशु, आज का दिन हमारे लिए पवित्र हो, आशीष से भरा हो और आपकी उपस्थिति से चमकता हो, ताकि यह शुक्रवार हमारे जीवन का मोड़ बन जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, इस नए दिन, इस नई कृपा, इस आत्मिक अवसर और इस जीवन को फिर से आपके हाथों में देने के लिए। आमीन।